आप सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथियों, दीपावली का पर्व यानी कि रोशनी का पर्व और ऐसा पर्व जिसमें आप तंत्र शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। अगर आप लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और परेशान हैं तो आपको एक शीतला माता के एक अचूक मंत्र बता रहा हूं। ध्यान से इसको लिख लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमो नमः। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत्ता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। इस महामंत्र का अगर आप प्रतिदिन जाप करते हैं, 51 बार भी कर लीजिए तो भी चलेगा। अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे आप तमाम प्रकार की बीमारियों से दूर रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि देवताओं को भी जब बीमारी पकड़ती है तो या तो धन्वंतरी देव या फिर शीतला माता ही एक ऐसे हैं जो उनकी तमाम प्रकार के कष्टों को और बीमारियों को दूर करती हैं। तो अगर हम दीपावली की रात्रि काल में दक्षिण की तरफ मुख करके अपने दक्षिण के द्वार की तरफ या दक्षिण के स्थान पर चौमुखी दीपक, एक बड़ा दीपक ले लें और वहां पर अगर हम जलाते हैं और इस महामंत्र का 108 बार यानी कि एक माला पूरी करते हैं और ये नियमित जाप 1 महीने तक करते हैं तो हम तमाम प्रकार की बीमारियों से तो बचने ही वाले हैं। ये तो रहा इस दीपावली का एक बहुत ही खास उपाय जो लोग लंबे अरसे से मांग कर रहे थे कि गुरुजी मुझे कोई बीमारी के लिए एक महामंत्र बताइए, तो ये मंत्र तो उनके लिए। अब हम बात करते हैं आपके सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए कि हम इसके लिए क्या करें। आज तो बात शुरू करते हैं कि दीपावली में हम ऐसा क्या करें, ऐसा खास उपाय। तो दीपावली की रात को अगर आप तेल के दीपक को दक्षिण की दिशा, पूरब की दिशा, उत्तर की दिशा और पश्चिम दिशा की तरफ जलाते हैं और एक दीपक आप दक्षिण मुखी हनुमान के नाम से अगर आप जलाते हैं तो आपके घर में तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी। इस दिन अगर आप महालक्ष्मी को पीली कौड़ियां धन से संबंधित परेशानियों को लेकर के चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे महालक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा प्राप्त होगी। लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ को जरूर चढ़ाएं और एक धन की पोटली बनाएं। धन की पोटली का एपिसोड मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था, तो आज मैं फिर रिपीट किए दे रहा हूं। एक लाल रंग की आपको पोटली लेनी है, धन की पोटली। इस पोटली में आपको पीली कौड़ियां, गोमती चक 5 पीली कौड़ियां, 7 गोमती चक, सूखा धनिया, 1 मछली, छोटा सा एक हाथी और 1 कछुआ आपको रखना है। इसके साथ साथ काली हल्दी भी इसके साथ आपको रखना अनिवार्य है। इसके उपरांत इसमें सिंदूर, रोली, कुमकुम और केसर जरूर चढ़ाएं और इस पोटली को बना करके माता लक्ष्मी को समर्पित करें। पूजन के उपरांत यानी कि दूज वाले दिन, अगले दिन परेवा है तो दूज वाले दिन उसे निकाल करके अपने धन के स्थान पर रखें। आप देखेंगे दिन दूनी रात चौगनी आपको तरक्की प्राप्त होगी। और इस दिन दीपावली के दिन झाड़ू जो पुरानी है वो फेंक देनी चाहिए, हटा देनी चाहिए, नई झाड़ू खरीदनी चाहिए। एक और बात, एक झाड़ू का दान कम से कम आपको मंदिर में अवश्य करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो दीपावली पे आपके साथ भी शुभ ही शुभ होना तय है। दिए में किस दिए की बात कर रहा हूं, मैं बात करने जा रहा हूं क्योंकि आज का देखिए एपिसोड लंबा होने वाला है। दीपावली जैसा महापर्व है तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अधिक जानकारियां देनी है। अब जो आप दीपावली के दिन 14 या 21 दीपक लगाते हैं, इनको कैसे करना है। दिए में लौंगों का प्रयोग जरूर करें। अगर दिए में दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी को दीपक जो समर्पित कर रहे हैं, भगवान गणेश को जो दीपक समर्पित कर रहे हैं और माता काली को जो दीपक समर्पित कर रहे हैं, उसमें लौंगे एक जोड़ा अवश्य डालें। अगर लौंगे डालते हैं तो लौंगों में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माता को समर्पित होने के बाद तो ये अत्यधिक पावरफुल हो जाती है। तो दीपावली की रात को डालिए और 2 दिन बाद यानी कि दूज वाले दिन को छोड़ के अगले दिन जब आप उसको दिए लौंगों को निकालें और लौंगों को निकाल करके अपनी आंखों पर, पलकों पर, कंठ पर और हृदय में स्पर्श कराते हुए उसे अपने धन के स्थान पर रखते हैं। घोर से भी घोर दरिद्रता होगी वो दूर होगी। अब अगर आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं तो अपने दीपक में आप काली मिर्च डाल करके दीपक को जलाएं। ऐसा करने से शत्रु आपके समाप्त होंगे। आपके हर काम में बाधाएं आती हैं
आप हर समय परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं और नाना प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इस दिन आपको दीपक जलाते समय काले तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। थोड़ी सी साबुत उड़द और काले तिल जलाकर डाल करके अगर दीपक आप प्रज्वलित करते हैं तो आपके तमाम संकट दूर होंगे। अगर आपके घर में धन से संबंधित समस्या बनी रहती है और आप धन से संबंधित चीजों के लिए जूझते हैं, तो आप जो दीपक जला रहे हैं भगवान विष्णु को, उस दीपक में थोड़ी सी चुटकी भर पिसी हुई हल्दी अवश्य डालें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान बुद्धिमान हो और आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य का वास हो, तो आपको थोड़े से अक्षत दीपक के अंदर जरूर डालने चाहिए। ऐसा करने से 10 महाविद्याओं की कृपा तो प्राप्त होती होती, माता सरस्वती का आशीर्वाद भी बना रहता है। तो ये महाप्रयोग है जो दीपावली के दिन आपको अवश्य करने चाहिए। आज के दिन अगर आप वट वृक्ष पर 5 दीपक और पीपल के पेड़ पर 7 दीपक जलाते हैं और 7 परिक्रमाएं करते हैं, तो चाहे जितने घोर संकटों से, कितनी भी बुरी महादशाओं से, कितनी भी बुरी परेशानियों से गुजर रहे हैं, आपकी समस्त परेशानियां और संकट दूर होने वाले हैं। तो आज के इस महा एपिसोड के साथ साथ मैं विदा लेता हूं इस चैनल से, और बहुत सारी खुशियां आपके घर में वास करे। माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और धन के देवता कुबेर सदैव आप पर कृपा बनाए रखे। इन सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी विश्व के सभी जगतवासियों को, सभी देशवासियों को, सभी राष्ट्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।